दरअसल मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि ये जो दौर है, इस दौर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम सबको डिच करके, हम सबको मार काट के और सिर्फ स्वयं आगे बढ़ जाएं। तो क्या ये संभव है कि स्वयं आगे बढ़ने के बाद हम वो खुशियाँ अर्जित कर पाएंगे जो हमारे अपने, हम जिनके साथ वर्षों रहे हैं, जिनके साथ सालों तक हमारे रिश्ते रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे अपने, हम एक बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव। तो प्रतिस्पर्धा का ये जो दौर है, इसमें मुझे जो लगता है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि 3 तरह की प्रतिस्पर्धा वर्तमान में है। एक आत्मिक प्रतिस्पर्धा है, वो एक दूसरे से जिसको कहेंगे गले मिलना, जिसको कहेंगे एक दूसरे से लगाव रखना, तो वो शायद गाँव तक सिमट के रह गई है। गांव में आज भी वो लगाव है, चौपालें सजती हैं, गांव गली नुक्कड़ में बच्चों को डांटा जाता है, बच्चों को देखा जाता है कि किसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये आत्मिक प्रतिस्पर्धा है जो शायद भारत के गांव में मौजूद है। इसके बाद देश के कई विश्वविद्यालयों से लेके और कई जिनको कहेंगे आध्यात्मिक केंद्रों तक एक बौद्धिक प्रतिस्पर्धा कई संगठनों में, वहाँ पर बुद्धि के विकास के लिए, बौद्धिक अपने चिंतन के लिए, बौद्धिक विचारों को विस्तृत करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। वो कमोवेश दोनों प्रतिस्पर्धाएं, आत्मिक प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक प्रतिस्पर्धा, वो बहुत, जिसका प्रतिशत हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में अब सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा इस देश में समय चल रही है, वो है भौतिक प्रतिस्पर्धा। भौतिक प्रतिस्पर्धा में मैं आपको देख रहा हूं कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपने कौन सी गाड़ी से आप आए हैं, किस तरह के जूते, मतलब आप समझिए कि मैं जूतों तक के ब्रांड को आपको देख रहा हूं। तो मैं आपका मूल्यांकन कर रहा हूं जूतों से, जूतों के ब्रांड से, जीन्स या पैंट के ब्रांड से, या शर्ट के ब्रांड से, या चश्मे के भी ब्रांड से मैं आपका मूल्यांकन कर रहा हूं कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, और उसी के अनुसार मैं आपको तवज्जो दे रहा हूं। तो ये जो वर्तमान में भौतिक मूल्यांकन है, इन्होंने आत्मिक मूल्यांकन को, या कहेंगे कि आत्मिकता को, या कहेंगे बौद्धिकता को, क्योंकि बौद्धिक प्रतिस्पर्धा कभी नहीं हो सकती। बौद्धिक समावेश हो सकता है, बौद्धिक आदान प्रदान हो सकता है। तो भौतिक प्रतिस्पर्धा ने इन दोनों बौद्धिक, आत्मिक और भौतिक है, इन तीनों के बीच में, तो ये जो बड़ी खाई है, इसमें देश का युवा वर्ग मूल्यांकन करता है कि हमें अच्छे कपड़े मिलें, तो किताबों से वंचित है, और वो मोबाइल में खोया हुआ है, वो एक वर्चुअल आभासी दुनिया के संपर्क में है। तो उसको अपने माँ के लाड़ की या पिता की थपकी की कोई आवश्यकता नहीं वर्तमान में। उसको आवश्यकता है कि उसके फेसबुक या उसके इंस्टाग्राम पे या उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कितने लाइक उसके आए हैं, कितने फॉलोअर्स के बढ़े हैं। तो ये जो एक आभासी दुनिया है, शायद मुझे लग रहा है कि अगर हम इससे नहीं निकल पाए तो हम अपने विकास को तो अवरुद्ध कर रहे हैं, हम अपने उस उन्नति के क्रम को भी अवरुद्ध कर रहे हैं, जिसे शायद पूरी दुनिया में जाना जाता है कि भारत एक ऐसा देश है। भारत के युवा क्रांतिकारी होते हैं, भारत के युवा बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं मेहनतकश। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा, और मैं बार बार आपको इस बात के लिए आगाह करता रहूँगा कि शायद हमें इस आभासी दुनिया से निकलना होगा, शायद हमें इस भौतिक प्रतिस्पर्धा की दुनिया से निकलना होगा, और हमें आत्मिक और बौद्धिक जो आदान प्रदान है उनकी ओर बढ़ना होगा।